भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी की, धुरंधरों की लिस्ट, बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट, उन नेताओं की लिस्ट जिन पर भरोसा था भारतीय जनता पार्टी को कि भैया ये हमें जरूर जिताएंगे। लेकिन जैसे ही लिस्ट आई, मुसीबतें भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बढ़ती हुई नजर आई और उन मुसीबतों के बाद जो है वो अब एक के बाद एक बगावतें हो रही हैं, क्योंकि जिसे टिकट मिली वो तो खुश, लेकिन जिसे नहीं मिली वो नाराज और बगावत करता हुआ नजर आ रहा है। और बगावत के सुर वो अभी आपने भी सुने कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया हम तो चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनमें से एक भाजपा की नेता सावित्री जिंदल ने भी जो है वो ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का। हिसार से जो है वो चुनाव वो लड़ती हुई जरूर नजर आएंगे। उनकी टिकट जो है वो काट दी गई, कमल गुप्ता को टिकट दे दी गई। कयास जो है वो लगाए यही जा रहे थे कि कमल गुप्ता की दावेदारी मजबूत है, लेकिन सावित्री जिंदल भारत की जो है वो सबसे अमीर चौथी महिला हैं और नवीन जिंदल की माताश्री हैं। नवीन जिंदल जो कि कहा जाए कि लोकसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन अब यहां पर गरारी जो है वो फंसी। और उसके बाद सावित्री जिंदल का ये कहना था, मैं दिल्ली से तो आई थी ये कहने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन कार्यकर्ताओं का प्यार देखकर मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। तय ये करना है कि आखिर कौन सी पार्टी से या निर्दलीय। तो ज्यादातर जो है वो कयासों के बादल ही कहते हैं कि सावित्री जिंदल चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरती हुई नजर आएंगी। नाम हैं जिन्हें जो है वो पहली लिस्ट में जगह दी गई है। सुभाष सुधा थानेसर से हैं, कलायत से हैं, कमलेश ढांडा, ये अहम जो है वो नाम है। वहीं नायब सिंह सैनी को भी जो है वो चुनावी मैदान में धुरंधर, जहां 2 सीटों पर उनके नाम चल रहे थे कि आखिर कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन करनाल सीट से अब उन्हें नहीं चुनाव लड़ने दिया जाएगा। लाडवा सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जगमोहन को करनाल सीट दी गई है, वो करनाल सीट जिसे नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हाँ भाई मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता को जगाधरी, थानेसर से सुभाष सुधा और कलायत से कमलेश ढांडा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये कुछ अहम नाम, कुछ अहम तस्वीरें जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चलती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो लाडवा है, करनाल है, पंचकुला है, बहादुरगढ़ है, ये तमाम सीटों पर नाम जो है तय हुए। और जैसे ही ये नाम तय हुए, 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जब जारी की जाती है, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाती है, उस टाइम तो आकलन ये होता है कि ठीक है धुरंधर है। लेकिन जैसे ही लिस्ट बाहर आती है, जहां एक तरफ खुशी तो वहीं दूसरी और हड़बड़ाहट नजर आती है कि भैया हम तो चुनाव लड़ेंगे। नाराजगी के सुर मीडिया में, सोशल मीडिया में नजर जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। अनिल विज को भी अंबाला कैंट से जो है मैदान में उतारा गया है। अनिल विज जो सीनियर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, अपने मुखर अंदाज के लिए भी जाने जाते रहे हैं और कई बार नाराजगी जो है वो अपनी पार्टी को लेकर जब उनको होती है तो भी वो अपने जो है वो सुर को नहीं दबाते, एकदम मजबूती से अपनी पार्टी का भी विरोध करते हुए नजर आते हैं।